वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। फिर से आज हम अपना नया चैप्टर है, एक नया जो टॉपिक है उसे हम शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक है आज हम ग्रामर के जो एक्सप्रेशन का जो सेशन है, जैसे फिगरेटिव राइटिंग के बारे में मैंने बहुत बातचीत की है। तो फिगरेटिव राइटिंग को कैसे आप ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, उसको और ज्यादा कितना बेहतरीन तरीके से राइट अप कर सकते हैं, कितना उसको समझ सकते हैं, कितना इमोट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जनरल डिस्कशन करता रहा हूं बार बार। आज हम एक चीज जो ग्रामर का जो कॉम्पोजिशन में भी आएगा, आप जब ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, प्रेसी या कोई सिंपल आंसर्स भी जो दे रहे हैं, तब आपको एक चीज बहुत ही जरूरत जिसकी पड़ेगी, वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे इसके बारे में बात करने का, वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स का मैं थोड़ा डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इडियम इज। इडियम का क्या मतलब है? हम जनरल लैंग्वेज के अंदर इसे रोजाना यूज करते हैं और इतना यूज करते हैं कि हम उसको एकदम ओवरलुक कर चुके हैं। हमारे सामने है वो, बट वी आर अनेबल टू सी इट, वी आर अनेबल टू वॉच इट। हम उसको नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा हमारे सामने चीज इतनी विजिबल है कि हम उसके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। क्योंकि कोई चीज हमारे पास बहुत आमने सामने बहुत मौजूद है तो हम उस चीज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो अब इसको मैं समझा देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टैब्लिश्ड बाय यूसेज एज हैविंग अ मीनिंग नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, ओवर द मून। इसका मैं एग्जांपल आपको इसको फिर से समझा देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एस्टैब्लिश्ड बाय यूसेज, जिसको हमको यूज करना है। अ मीनिंग और एज हैविंग अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग है। हमने कुछ वर्ड्स को सेट किया जिसका हम मतलब कुछ और कहना चाहते हैं, पर जब उसको डिड्यूस किया जाएगा, डिड्यूसिबल, उसको जब डिड्यूस किया जाएगा तो उसका इंडिविजुअल अर्थ कुछ और निकलेगा। बात समझे? मैं उस बात को ये कहना चाहता हूं कि एक बात मुझे कहनी है, पर मैंने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स इकट्ठे किए और मैं अपनी बात आपको कहना चाहता हूं, पर मैं उसको बहुत ही एकदम श्रिंक करके, कंप्रेस करके वो सेट ऑफ वर्ड्स में यूज करूंगा मेरा एक्सप्रेशन आपको पहुंचाने के लिए। और अगर मैं उन वर्ड को इंडिविजुअली अलग अलग डाइसेक्ट करूंगा तो उनका वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, उनका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। पर जब मैं स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा करूंगा तो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बता देता हूं क्या कहना चाहता हूं आपको, ठीक है? अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया है, ओवर द मून, चांद के ऊपर, चांद के पार। पुराना सॉन्ग भी है, शायद मैं सुना हो, आपकी जनरेशन पुराने सॉन्ग्स नहीं सुनती है, पर एक बहुत एजेड सॉन्ग, बहुत पुराना सॉन्ग है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। पॉसिबल है, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो गया हमारा। बट ओवर द मून मतलब मैं टुडे आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 95%। आज मैं चांद के ऊपर हूं, चांद के ऊपर एकदम हवा में चल रहा हूं, ठीक है? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ठीक है? बहुत सारे फ्रेजेस आज आपको बहुत पुराने सॉन्ग्स वगैरह के अंदर जो हमारे कॉमन सुनने को है तो वो आपको सुनाई देंगे, मजा आएगा। ओवर द मून सबसे पहले जो मैंने जिसको फाइंड आउट किया और जिसको मैंने बताने की कोशिश की, वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब कपड़े बदल के, ठीक है? अब देखो, रावण जब सीता का हरण करने के लिए गए थे तो वो क्या करके गए थे? डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या है? अपने कपड़े चेंज करके, भेष बदल कर जाओ। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके बाय चांस ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आप वो वहां उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, आपकी गाड़ी कहीं पर आप पहुंचना चाहते थे, वहां पे वो उस जगह आप नहीं पहुंच पाए, गाड़ी पंक्चर हो गई, यू वर लेट। तो ये तो बहुत बुरी बात है, लेट हो गए, आप वहां पे नहीं पहुंचे, पंक्चुअल नहीं थे। पर जब और वहां पे उस जगह पे कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो गया कि अच्छा हुआ आप नहीं पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सबने खाना खा लिया, आपने नहीं खाया, आप लेट हो गए, खाना खत्म हो गया, बोला अरे यार ये तो नुकसान हो गया, मेरे को खाना खाना था, भूख लगी, खाना खाना था, भूख लगी। पर वहां जब पता चला कि वो 40 लोग जिन्होंने खाना खाया उसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई, सभी हॉस्पिटल में भर्ती है, 7-8 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, तो आप खुश होंगे, अच्छा हुआ यार बच गया, खाना नहीं खाया। ऐसी इन सब एग्जाम्पल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कपड़े बदलकर आशीर्वाद आया है मुझे आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है? समझ में आया पहला ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला है अ डाइम अ डजन, मतलब अपने क्या बोलते हैं, रुपए में 17 मिलते हैं तुम्हारे जैसे। डाइम अ डजन, इंग्लिश में इसको हम रुपए में 17 नहीं कर पाएंगे, हमको लिखना पड़ेगा अ डाइम अ डजन। करेंसी है डाइम, एक छोटा सा आना सिक्का जैसा 25 पैसा या 50 पैसा जितना भी होता है। अ डाइम अ डजन मतलब तुम्हारे जैसे लोग डाइम अ डजन मिलते हैं। कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी जो यूजलेस पीपल है, जिनकी वैल्यू बहुत ही डिमीनिंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइम अ डजन।
People like you roam around dime a dozen. People like you I can buy. People like you dime a dozen. तुम जैसे लोगों में dime a dozen तो खरीद सकता हूँ, ठीक है। ये उसका किसी की रिवैल्यूएशन करने के लिए बात करें। अगला है beat around the bush। अब सोचो इसका मतलब क्या होगा। बुश झाड़ी, बीट मतलब पीटना। अब एक झाड़ी है, उसके आसपास में खरगोश है। अब खरगोश उसकी झाड़ी के बीच में घुस गया है और मैं उस झाड़ी के आसपास पिटाई कर रहा हूं। मतलब क्या है, डिवॉइड फ्रॉम द टॉपिक, DEVOID, डिवॉइड फ्रॉम द टॉपिक। मान लो आप कुछ बात कहना चाहते हो, तो अगर आपको कोई बात आगे आपके घर आया, कुछ बात समझाना चाहता है कि मुझे ये है, ये काम है, वो क्या, कैसी तबीयत चल रही है, आपका सब अच्छा चल रहा है, तो आप उसको डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द थिंग स्ट्रेट ऑन द फेस। क्यों आप झाड़ी को क्यों पीट रहे हो? आजू बाजू में मत बोलो, जो है वो काम करो ना। क्या कहने आए हो? डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि आप आजू बाजू में वो स्ट्रेट टॉपिक से मत भटको, टॉपिक पे रहो। इसके लिए जो हमने मीडियम यूज किया, बीट अराउंड द बुश। एक और बच्चा अच्छा सा है, कॉल इट अ नाइट। बेसिक है, कॉल इट अ नाइट का मतलब क्या है, मैं गुड नाइट कहना चाहता हूं। अब चलो मैं कहता हूं नाइट होगी, आई कॉल इट अ नाइट। जब मैं कहता हूं कि कॉल इट अ नाइट मींस इट्स नाइट, अब मेरी रात हो चुकी है। अब वो कभी भी कह सकते हो आप। गुड नाइट के लिए क्या करेंगे मत समझे आप, मतलब कभी भी कह सकते हो इन द सेंस जब आप सोने जा रहे हो तभी नहीं, आप अपना काम वर्क जब कंप्लीट करते हो, कभी भी किसी भी समय, तब आप उसको क्या बोलता है, आई कॉल इट अ नाइट। आज मैं खत्म करता हूं, अब शुभ रात्रि आपके लिए, अब आप जो आराम से सो सकते हैं। अगला है गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। ये बहुत ही बेसिक है, आपके पेरेंट्स रोजाना आपको ये बोलते होंगे, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, हाथ से क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है, आपकी रेंज जो लगाम है, वो आप घोड़े हो, ऐसा वो मानते हैं कि आप घोड़े हो और आपकी लगाम उनके हाथ में। जब घोड़े के मुंह से रेंज निकल जाती है, जो लगाम निकल जाती है, तो घोड़ा कहीं भी दौड़ता है। तो इसके लिए लोगों के लिए भी यूज होता है, सिचुएशन के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, मेरे हाथ से सिचुएशन निकल गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, किसी अच्छे मौके को आपने मिस कर दिया। बोट पे पहुंचना था, जाना था, आइलैंड में आप फंसे हुए हो, एक ही बोट आती है, आपने बोट मिस कर दी, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगला है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या है, फीलिंग सिक, बीमारी के लिए ये वर्ड यूज किया गया, आई एम अंडर द वेदर। मैं जो वेदर एनवायरमेंट है उसके अंडर आ चुका हूं, मैं बीमार हूं। अब वो कॉमन फ्लू क्या होता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, वेदर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अंडर द वेदर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके। व्हील क्रॉस द ब्रिज, अब कोई बोलता है कि भाई यार ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, हम ये करेंगे, वहां करेंगे, यहाँ बातें करने की बजाय हम बोलेंगे, मैं ऐसा बोलता हूँ कि व्हील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल गो देयर। जब हम जाएंगे, जब हम वहां जाएंगे तो हम उस मामले को सॉल्व करेंगे। जो किसी चीज को हम सॉल्व करने की बात करते हैं, अभी आप बोलोगे नहीं मैं बोर्ड में 95 लाऊंगा, 98 लाऊंगा, 97 लाऊंगा, 102 लेके आऊंगा, पर हम क्या बोलते हैं कि यू विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गो देयर। जब आप पहुंचोगे तब तो ब्रिज क्रॉस करोगे, जब बोर्ड का पेपर सामने आएगा तब लिखोगे ना, उससे पहले क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो किसी मामले को सॉल्व करना ऑन द स्पॉट, उस जगह पे जाके सॉल्व करना, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते, और उस चीज को परफेक्शन से सॉल्व कर देने को बोलते हैं वी क्रॉस द ब्रिज टू सॉल्व समथिंग। समझ में आगे बढ़ते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत सालों में, बहुत ही रेयर ओकेजन, ये किसके लिए यूज होता है कि भाई बहुत कहते हैं ना, ईद का चांद हो गए, आप तो ईद का चांद हो, ईद कितने साल में 2 बार आती है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत सालों में कभी कभी ब्लू मून दिखाई देता है। वंस इन अ ब्लू मून आप मुझे दिखाई देते हो, बहुत कम मुलाकात, रेयर ओकेजन, ये चीज कभी होती ही नहीं है, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है ब्लू मून। अब एक इंटरनेशनल लेवल पर भी अलग अलग टाइप के इडियम्स यूज होते हैं, जिसमें हाइपोथेटिकली व्हेन चिकन हैव टीथ, जब चिकन मुर्गे के दांत आएंगे ना तब ये काम होगा। कोई बोलेगा कि क्या करेंगे सर, हम क्या करें, चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम बहिष्कार कर सकते हैं, कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट, इंडियन कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं ले, तो मैं ऐसा बोलता हूँ चिकन हैव टीथ, एट दैट टाइम आई थिंक दैट दिस थिंग वुड हैव हैपेंड। ये चीज तब होगी जब चिकन के दांत आएंगे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज को बताने के लिए मैंने बोला ये इंटरनेशनल इडियम है। एन एलिफेंट मेड आउट ऑफ फ्लाई, मक्खी का एलिफेंट बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, छोटी बात को बड़ा कर देना। एन एलिफेंट मेड आउट ऑफ फ्लाई, मक्खी से हाथी बना दिया, बात कुछ थी नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया।
कुछ मतलब निकला नहीं उसके लिए। बड़े काम बड़ा किया और अंदर कुछ निकला नहीं। आगे, मस्टर्ड आफ्टर द लंच, ये लंच कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप सॉस दे दो। खाना कंप्लीट हो गया, सब कुछ खा पी के निकल गए, फिर आप बोलो थोड़ा सॉस चटनी तो लो, काय के लिए, मुंह पे डालो, क्रीम लगाओ चटनी का। वो मस्टर्ड होता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इसके लिए यूज होता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि मिस हो चुकी है, या फिर लेट, टू लेट। अब पछता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब होने से कुछ नहीं होगा। दाने जब डाले थे, बारिश भी आई नहीं, दाने अपने पहले डाल दिए और वो लगे नहीं और चिड़िया आके चुग के चली गई, तो पूरा हो गया काम खराब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही हु डजंट हैव, ये मेरा फेवरेट है, ही हु डजंट हैव डॉग्स हंट्स विद कैट्स, जो साधन मिले उससे काम चलाओ। कुछ नहीं है, हाथ पेंसिल नहीं है तो पेन नहीं है, जेल वाला तो कॉमन बॉल पेन यूज करो, बॉल पेन नहीं है तो पेंसिल यूज करो, जो साधन मिले उससे काम चलाओ। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना दी, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। बहुत अच्छी बात है ये, सुनना भी। तो वो कह रहा है कि जो साधन मिले उसमें चल देना। अब जिसके पास डॉग नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्टिवा लेके जाएगा। जिसके पास एक्टिवा नहीं है वो क्या करेगा, बाइसिकल लेके जाएगा। जिसके पास बाइसिकल नहीं है वो क्या करेगा, ऑन द फुट जाएगा। समझ नहीं? तो वो जैसा सिचुएशन वैसा काम। जो जिनके पास कुत्ते नहीं है वो बिल्लियों के साथ भी शिकार करते हैं, जो साधन मिले उसके साथ काम कर देना। ये अ लॉट ऑफ नॉइस एंड नो वॉलनट्स, ये पोर्चुगीज कहावत है, पोर्चुगीज इडियम है। वो बोल रहा है अ लॉट ऑफ नॉइस एंड नो, बहुत थोड़ा थोड़ी बहुत थोड़ा बाजी अपने की, वॉलनट यानी अखरोट को लेके थोड़ा अंदर खोला, अंदर कुछ निकला नहीं, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, कुछ निकला नहीं। बहुत आवाज बहुत हुई, too much noise, too much hello hello, and there was nothing inside, no fruit at all, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Sink your teeth, किसी चीज के अंदर अपने दांत गड़ा देना, मतलब to get indulge into, किसी चीज के अंदर जाना। I am going to sink my teeth into this novel today, आज मैं नॉवेल के अंदर अपने दांत गड़ा दूंगा। दांत गड़ा दूंगा मतलब एप्पल हम खाते हैं तो कैसे दांत गड़ा के खाते हैं, पूरा रस लेके खाते हैं, तो मैं उसको पूरा रस लूंगा, उसको पूरा चबा जाऊंगा, उसके अंदर चला जाऊंगा, अपने दांत उसमें गाड़ूंगा। शेर अपना शिकार कैसे करता है, उसके गले के अंदर दांत गाड़ देता है। तो सेम वही चीज वो बोल रहा है, सिंक योर टीथ, आज सिंक माई टीथ, आई एम गोइंग टू सिंक माई टीथ टुडे इन दिस नॉवेल। इस नॉवेल के अंदर मैं अपने दांत डालूंगा, ऐसा नहीं लिटरली उसको मुंह में लेके घूमूंगा, मैं उसको अंदर इंडल्ज हो जाऊंगा, पूरे तरीके से उसके अंदर इंग्रॉस हो जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच मेड इन हेवन, स्वर्ग में बनाया गया मैच, ये तो भगवान ने रिश्ता बनाया। मैच मेड इन, शादियों जो शादी करते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज है, पर मैच मेड इन हेवन जैसा हम भी कह सकते हैं समोसा, और समोसे को क्या बोलेंगे इसमें, फ्रिटर्स विद हॉट टी इज मैच मेड इन हेवन। चाय और समोसा जैसे भगवान ने राम सीता की जोड़ी बना दी, मैच मेड इन हेवन। मजा आ गया, चाय और समोसा खाने को मिल जाए एक साथ, तो आनंद आएगा घर में, ठीक है। अगला है रेडी टू टाई अ नॉट, रेडी टू टाई अ नॉट, यानी कि मैं अब शादी करने को रेडी हूं, आपके साथ संबंध रखने को, शादी के लिए ये वर्ड यूज किया गया, रेडी टू टाई अ नॉट, मैं अब नॉट बांधूंगा। अब हमारे यहाँ नॉट कहाँ बांधी जाती है, तो मंगलसूत्र की नॉट बांधी जाती है, एक राखी की भी नॉट बांधी जाती है, ठीक है। जो फॉरेन के हिसाब से चलते हैं, तो रेडी टू टाई नॉट का मीन क्या है, टू गेटिंग मैरिड, शादी करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ठीक है। उसके चक्कर में आदमी कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, आपने 1000 बार सुना हो। क्राई योर हार्ट आउट, अपना दिल निकाल के रो ले, इतना रोना कि दिल बाहर आ गया, रो रो के आंसुओं का समुद्र बहा दिया, ठीक है। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, क्राई योर हार्ट आउट, अपना दिल निकाल के रोया। बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की जो अनटाइमली डिमाइस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दे आर क्राइंग देयर हार्ट आउट, उनको बड़ा दुख हुआ, ठीक है। माय लिप्स आर सील्ड, ठीक है। अब ये बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। क्राई योर हार्ट आउट, दिल के दिल आ गए, अब माय लिप्स आर सील्ड, मेरे होठ सील्ड है, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। कीपिंग मम, कीपिंग साइलेंस, साइलेंस रखना, वो उसके लिए क्या है, क्या हमने वर्ड यूज किया है, माय लिप्स आर सील्ड, नहीं ये सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैट ऑन द बैक, यानी कि शाबाशी देना, पीछे पैट ऑन द बैक, यहाँ पे बैक आ गया, लिप्स आ गया, पैट आ गया। उसके बाद स्वीट टूथ, जो बहुत मीठा खाता है, जो मीठे का शौकीन आदमी है, मीठा खाने का, स्वीट कन्फेक्शनरी, किसी भी टाइप की स्वीट जो चीजें खाता है, उसके लिए वो क्या वर्ड यूज किया गया, स्वीट टूथ, ठीक है। अगर कोल्ड फीट, मेरे जो पैर है वो कोल्ड हो, कोल्ड मतलब ठंडे पैर का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली अफ्रेड, मैं घबरा गया हूं, सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गई है, गेटिंग आउट ऑफ हैंड,
तो मैं क्या कोल्ड फीट हो गया, मेरे पैर में पसीना आ गया, ठंडे पसीने छूट गए, मैंने ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, अगला है कीप योर चिन अप, अपना मोटिवेशन रखो, अपनी जो चिन है उसको ऊपर रखो, यानी कि अपनी गर्दन सीधी रखो। उन कहने का मतलब है बी मोटिवेटेड, घबराओ मत, जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कीप योर चिन अप, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कीप योर, अपनी चिन को ऊपर रखकर झुकाओ मत। सर किसका झुकता है कि जो जिसने कुछ गड़बड़ी की हो, जो गलत हो, आप गलत नहीं कर पाए, जो कीप योर चिन अप। अगला है ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, सही है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड मेरे रोटी और बटर वो मतलब मेरा। अब कोई लोग बोलेंगे आप क्या काम करते हो सर, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, जीने के लिए क्या करते हो, जीने के लिए तो मैं सांस लेता हूँ, तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं ना। तो बोले कि व्हाट इज योर ब्रेड एंड बटर, बोले सर पेंटिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, मैं पेंटिंग करता हूं, मैं पेंटर हूं, तो वो मेरा रोजी रोटी है, उससे ही मेरा घर चलता है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक प्रकार से आप गौर से देखो तो ब्रेड को सिनेक डकी भी बोल सकते हैं। सिनेक डकी मैं आगे बताऊंगा आपको, सिनेक DOCHE, सिनेक डकी मतलब जो ब्रेड का मतलब क्या है, आपका सारा सब कुछ खाना पीना, ब्रेड एक ही चीज है पर वो सबको रिजेंबल करती है, सब चीजों के लिए एक ही मैंने वर्ड यूज किया, ब्रेड मतलब मेरी रोटी। तो रोटी की 2 वक्त की रोटी के लिए आप लोग रोटी के अलावा बहुत सारे आइटम खाते हो ना, चावल पिज्जा दाल वगैरह सब कुछ खाते हो, पर हम बोलते क्या है रोटी, रोटी के लिए काम करते हो, 2 वक्त रोटी। ब्रेड एंड बटर हो गया। लास्ट में देखो मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है मतलब क्या है कि कहीं भी काम अटक जाए तो पे द मनी एंड इट विल टॉक, वो बात करेगा, काम करेगा, धंधा उससे ही होता है। किससे होता है धंधा? मनी से, पैसे, मनी से काम होता है। आगे बढ़ते हैं, पे पीनट्स, पीनट्स का मतलब क्या है, मूंगफली, गुजराती में क्या बोलते हैं मूंगफली, नट्स, मतलब काम बहुत सारा कराना, दे आर पेइंग पीनट्स टू मी, हमको तो मूंगफलियां दे रहे भाई, चने, अपने गुजराती में क्या बोलते, चना, चना दे रहे, चने दे रहे हमको, तो मतलब काम बहुत सारा ले रहे हैं, दे आर पेइंग पीनट, मतलब वेरी मिनिमम सैलरी, किसी भी चीज के लिए कम पैसा देना, उसके लिए पेइंग पीनट्स। अगला बहुत अच्छा है, टाइम इज मनी, समय, समय मनी है भैया, समय के वक्त आपने इस समय काम नहीं किया तो इट विल रूइन यू एवरीथिंग। ठीक है, अगला है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, या दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, दो लोगों के बीच में वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो आप बोले टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या, मैंने कॉन्वर्सेशन शुरुआत की, हम दोनों के बीच के अंदर की बर्फ को हमने तोड़ा। बर्फ का मीनिंग इंग्लिश में ज्यादातर इसके लिए यूज होता है कि भाई इन दोनों के बीच के अंदर कोई वार्मथ नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो उसको तोड़ने, दोस्ती को का जो एक अपन किसी को अजनबी होते हैं उससे बात नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेक, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छा है टू ब्रेक द आइस। अगला है एसिड टेस्ट, देखो आइस है, ये साइंटिफिक है, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट में तेजाब, किसी चीज को तेजाब के अंदर नैला के एसिड टेस्ट किया, इसको मैंने चेक कर लिया, ये बहुत ही जोरदार आदमी है, या दे टुक द एसिड टेस्ट ऑफ मी, उन्होंने मेरा एसिड टेस्ट लिया, मुझे तेजाब के अंदर नैला के चेक कर लिया कि मैं कितना मजबूत इंसान हूं। सही है ना, मतलब अंतिम फाइनल टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो आदमी को हिला के लग गया, एसिड टेस्ट। एट बॉइलिंग पॉइंट, आप बोलते ना टुडे आई एम एट द बॉइलिंग पॉइंट, इफ समबडी इज गोइंग टू टेल मी समथिंग, आई एम एट द बॉइलिंग पॉइंट, मैं उबल गया हूं, पूरा ब्लास्ट होने वाला हूं, उसको क्या बोलते हैं, एट द बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लाइट ईयर्स है, हम बोलेंगे टुडे, आजकल के जो लोग हैं वो तो लाइट ईयर्स अहेड है। लाइट ईयर्स अहेड का मतलब क्या है कि मतलब किसी जीनियस के बारे में आप बात कर सकते हो, जैसे जेके रोलिंग की बात कर सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग की बात कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट थे, तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में कई लोग बोलते हैं ही वाज लाइट ईयर्स अहेड ऑफ मी, बहुत लोगों से वो ही वाज लाइट ईयर्स अहेड, मतलब बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि सूरज अपन पहुंचने के लिए लाइट, सूरज की जो किरणें हैं उसको धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, सूरज हमसे इतनी दूर है, उसी लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा हमको, तो वो हमसे लाइट ईयर्स अहेड है, मतलब बहुत आगे, कुल मिला के हमारा स्टैंडर्ड हो गया, उससे वो व्यक्ति आगे है, इसलिए हम भी हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल इट इज। अगला है एप्पल ऑफ माय आई, मेरी आंखों का तारा, मेरी आंखों का तारा, आपकी आंखों के बीच में काली सी पुतली है ना, उसका बहुत ध्यान रखते हो, मैं बात करते रहे उंगली भी डालूंगा तो अपने आप ऊपर से वो पलक आ जाएगी, इसको रोक लेगी, अंदर नहीं जाना चाहिए, हल्का सा भी टच हो जाएगा आप उसको रोक दोगे। एप्पल ऑफ, आपने किसी भी बॉडी पार्ट को से ज्यादा अपनी आंखों का ध्यान ज्यादा रखते हो, ठीक है ना, एप्पल ऑफ माय आई मतलब, और मेरी आंखों में भी एप्पल है, वो मेरी आंखों का तारा है, आंखों के बिना, मतलब मेरी सबसे फेवरेट चीज के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं, एप्पल ऑफ माय आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हॉट पोटैटो, दिस थिंग हैज बिकम हॉट पोटैटो, द इश्यू ऑफ सुशांत सिंह डेथ हैज बिकम द हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल इश्यू बन गया है, ऐसा आलू जो गर्मा गर्म है, भूख लगी है पर उसको पील नहीं कर पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं, छीलना तो पड़ेगा, उबल गया, ठीक है, अब उसको छीलने में मेरे हाथ जल रहे,
कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो गया। और अगर अभी नहीं छीला तो क्या हो जाएगा, ठंडा। और ठंडा पोटेटो कौन खाए, मुझको गर्मा गर्म खाना है। तो दोनों जो इसको, ये दोनों लेजिट चीजें, उन दोनों को मिक्सिंग हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया हॉट पोटैटो। एप्पल हो गया, पोटैटो आ गया, देखो सब्जियां भी आ गई, बॉयल भी हो गया, एसिडनेस भी हो गया। अगला है चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। क्या आप कोई काम कर रहे थे, करने कुछ और गए थे, करने कुछ और, तो चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। अब इस घोड़े पे चल रहे हो, रेस के बीच में आपको लगा नहीं है ये घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ सकता है, तो कूद के वहां पे आ गया। साइंस का एग्जाम दे रहे हो, कहां तक एक साल साइंस दिया, नहीं मजा नहीं आ रहा है, कॉमर्स ले तो वहां से 11th के बाद कूद के पॉसिबल। मतलब टू चेंज कोर्सेज, जो भी आप सोच रहे हो, डिसीजन निकले किसी और चीज के लिए, डिसीजन कुछ और लिया, कर रहे कुछ और, उसके लिए टू चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम बोट, आप और मैं एक ही बोट में सवार है, एक ही नाव पे सवार है। पर बोलते ना कि भाई आप और मैं एक ही नाव में सवार है, वी आर इन द सेम बोट। आप डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, जिंदा रहेंगे तो साथ में जिंदा रहेंगे, इन द सेम बोट के लिए यूज किया गया, मतलब ए सेम सिचुएशन वाले लोगों के लिए। अगला है आउट ऑफ द ब्लू, कलर यूज हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऐसी चीज जो एकदम अचानक हो जाए। आई वाज ड्राइविंग माय कार एंड आउट ऑफ द ब्लू द स्टोन केम अप टू मी, द स्टोन वाज पेल्टेड, द स्टोन वाज पेल्टेड टुवर्ड्स मी। एक पत्थर मेरे ऊपर मारा गया, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब ब्लू क्या है, आकाश में, आकाश की तरफ देख रहा हूं, एकदम कोई चीज आ रही है तो उसको एकदम अचानक, उसके लिए आउट ऑफ द ब्लू वर्ड यूज किया जाता है। अगला है इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव, कोई बहुत चीज महंगी है, एप्पल का जो फोन है बहुत महंगा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इतना महंगा है कि मेरा एक हाथ और एक पैर वो मुझे देने पड़े तब जाके ये चीज आई, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज के लिए मेरा हाथ कटवाना पड़ा, पैर कटवाना पड़ा, तब जाके ये चीज आई। इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव चीज के लिए। अगला है स्लिप माय माइंड, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, सभी लोग यूज करते हैं, हमारा मगज माती निकली क्यों, ठीक है, तो मगज में से कैसे निकल जाएगा, मगज में कहीं छेद है, कोई स्लीपर है, कहीं पर कुछ स्लाइड है, पर निकल जाता है, मतलब वो चीजें भूल गए। Oblivion is the curse, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि भाई आप भूलोगे, 100% चीज को भूल जाओगे, ठीक है। कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप देखा था, पर आफ्टर 6 months ही फॉरगॉट। तो कृष्ण भगवान को पूछा, आपका तो मैंने विराट स्वरूप देखा, मुझे तो स्वर्ग में जाना चाहिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई ओब्लिवियन इज कर्स, तुम्हारे जो बुद्धि है उसके ऊपर क्या हो जाएगा मालूम है, उसके ऊपर अज्ञान की एक परत आ जाती है, हर 5, 6, 7 महीने भूल जाते हैं। हम लोग टीचर कितना भी नॉलेज आपको देते हैं, आप लोग उसको पीछे 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 हर 6 महीने, जैसे अपने दिमाग के ऊपर श्लेष्मा की झिल्ली लगी हुई है, दिमाग के ऊपर एक परत है जिसको म्यूकस की एक लेयर है ना, जिसमें कॉफ अपना निकलता है, वो म्यूकस की एक लेयर है। सर्दी आती है तो वो इन्फ्लुएंजा होता है तो वो म्यूकस की लेयर सूज जाती है, तो सर में दर्द होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो दिमाग है, आपका जो नॉलेज है, उसके ऊपर भी एक लेयर हर 6, 7, 8 महीने बाद, वो क्या है, किसकी, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता की एक लेयर बन जाती है और आदमी भूल जाता है। और ये कर्स है, ओब्लिवियन इज कर्स टू ह्यूमन मैन, हम भूल जाते हैं। कितना भी अच्छा व्यक्ति मिले, कितना भी अच्छा मोमेंट हो, कितना भी अच्छा ज्ञान मिले, आप एक मोमेंट के बाद आके उसको भूल जाओगे, ठीक है। जो उस चीज को जी लिया वो उस चीज को हमेशा के लिए वो ही अमर हो गया, बाकी सब तो चलता रहता है, वो मोमेंट पकड़ना आना चाहिए। हम बात करते हैं, ठीक है, स्लिप माय मेरे दिमाग से उतर गया। अगला बुल इन अ चाइना शॉप, ये बहुत अच्छा प्यारा सा है कि एक ऐसा बुल सांड तो चाइना शॉप में क्या छोटी छोटी क्रॉकरी होती है, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इट वॉज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, सब चीजों को तोड़ ताड़ के निकल गया, मतलब बहुत हैवी केओस हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान। अभी भावनगर के अंदर कोरोना के केसेस का मतलब क्या हो गया, कोरोना वायरस हैज बिकम अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब ऐसे लोग जो एकदम वनरेबल है, जो तुरंत वो पूरा का पूरा पीपीई का सेट लगा के जो डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको कोरोना हो जाता है, हाथ वाथ ग्लव वगैरह वो फुल सब लगा के, मास्क के ऊपर फेस शील्ड लगा के बैठे, और हम 20 रुपए का मास्क लगा के अपने आप को सलमान खान समझ के घूमते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो बुल इन द चाइना शॉप हो गया है कोरोना, वो सब जगह फैल गया है। वो ऐसा है कि वो सांड सब जगह, जहां भी जा रहा है उसकी वो हल्की सी पूंछ भी हिलती है तो चाइना, हम सब चाइनीज के वो ना कटोरे वैसी हालत हो रही है, हम डूबते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे नहीं पढ़ना चाहते आप, पर आपके खिलाफ वो सिचुएशन, और आप सिचुएशन के अंदर आ गए हो, तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनब्रीदेबल, सांस नहीं आ रही, आप उस चीज को, जगह को बिलोंग नहीं करते, फिर भी आपको वहां रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो फिश आउट ऑफ वाटर यानी थोड़ा जल्दी मछली तड़पक जाए। अगला व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ऐसी इम्पॉसिबल, मैं सोचता हूं कि ये व्हेन पिग्स फ्लाई,
आपका ये काम कब होगा? व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब सुअर है वो हवा में उड़ेंगे, कभी उड़ेंगे कभी नहीं उड़ सकते, इम्पॉसिबल के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, ये इडियम यूज किया गया। अगला है आउट ऑफ ब्रेथ। अभी मैंने इतना सब बोलने के बाद मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस नहीं आ रही मुझे। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, थक जाना, मतलब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। सांस लेना सबसे इजी है, हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं तो सो रहे, तो उसके लिए हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता। पर आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या है? कि इतना थक गया हूं कि सांस भी मेरी नहीं आ रही, आउट ऑफ ब्रेथ, थक गया। आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ शेप मतलब शेप, मेरा जो शेप है, जो भी बॉडी का आपका शेप, उससे थोड़ा बाहर का यूं तो निकल नहीं जाओगे, यहां से कुछ अलग से टांग अलग से बाहर नहीं आ जाएगी। पर आउट ऑफ शेप का मतलब क्या है? अनहेल्दी पर्सन, वो आदमी हेल्थी नहीं है, उसके लिए हमने वर्ड किया आउट ऑफ शेप। दूसरा, आदमी के लिए तो ठीक है, चीजों के लिए भी वही, दिस कार इज आउट ऑफ शेप। आई थिंक आउट ऑफ शेप का मतलब क्या है? जैसी कंडीशन में, परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए वो कंडीशन नहीं है, कंडीशन पूरी आउट ऑफ शेप। अगला है अप इन द एयर। अप इन द एयर मैंने शुरुआत में आपको बताया था, पहला ओवर द मून, अप इन द एयर, हवा के अंदर मून है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, एकदम हवा में 6 फुट ऊपर तैर रहा हूं। मतलब क्या? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुशी मिली मुझे, बहुत मजा आया उसके लिए। अगला है बीटन ब्लैक एंड ब्लू। बहुत अच्छा है बीटन, किसी को मार मार के नीला और काला कर दिया। नीला और काला होता है ना, यहाँ से अपने मूवीज में देखा होगा, ब्लैक छप जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा मुंह पे यहाँ पे नील जम जाती है, नीला नीला निशान बन जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ही वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। भयंकर मार पड़ी, जोरदार मार पड़ी। अगर होमवर्क नहीं किया तो यू शुड बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय योर पेरेंट्स। ठीक है, सोच लो, रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कशन किया इडियम्स के बारे में, फ्रेजेस के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टैब्लिश्ड बाय यूसेज एज हैविंग अ मीनिंग नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम दीज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड। अगर वो इंडिविजुअल वर्ड हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, पर उसको जब इकट्ठा सेट में किया जाता है तो वो बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त इडियम बन के सामने प्रस्तुत होता है हमारे। अब मैं उसके थोड़े एग्जाम्पल आपको जो थे सारे बता दिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ डाइम अ डजन, मेरा फेवरेट जो मैंने आपको बताया था वो था ही हु डजंट हैव डॉग्स हंट्स विद कैट्स। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट, मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, लॉट ऑफ नॉइस एंड नो वॉलनट, थोड़ा मारते जाओ, बहुत आवाज करो, पर वॉलनट क्या अंदर से कुछ काम आवाज बहुत कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, शोर बहुत, काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इडियम्स हमने आज सीखे। मेरे ख्याल से 45 जो कॉमन इडियम्स है वो ओवर द वर्ल्ड जो भी चल रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सब कुछ बता दिया। अब आपको एक टारगेट में फिर से रोजाना का जो हमारा डेली होमवर्क होता है, उसी होमवर्क को मैं आगे बढ़ाते हुए एक काम करता हूँ। ये जो इडियम्स का जो वर्क है, इसमें आपको एटलीस्ट नहीं करते हुए मिनिमम कोई भी 10 इडियम्स यूज करने, 45 में से 10 इडियम्स यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाने और उसको इडियम्स के अंदर यूसेज में लेकर आना है। अगर आपने इस लेक्चर को गौर से सुना है, एक एक वर्ड को आपने डाइसेक्ट किया है, हजम कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया। डाइसेक्ट मतलब टुकड़े करना, डाइजेस्ट मतलब हजम कर लिया। टुकड़े कर करके अच्छी तरीके से उसको चबा चबा के 32 दांत को 32 बार चबा के खाया है, तो एकदम हजम हो गया है आपकी बॉडी के अंदर। और जो हजम हो गया है वो चीज अब आपकी बॉडी के अंदर पावर की तरह, नॉलेज इज पावर, ठीक है, ये भी इडियम ही है, वो आपके दिमाग के अंदर फड़फड़ाएगा, वो तो आप 10 आराम से अच्छे तरीके से लिख पाओगे। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं और अब हम आगे बढ़ते रहेंगे ग्रामर सेक्शंस के अंदर। एज सुन एज पॉसिबल मैं ऐसा सोचता हूं कि बुक के जो चैप्टर्स है वो भी हम एज सुन एज पॉसिबल शुरू करेंगे। ओके, गुड लक फॉर टुडे।